channel. दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ फंक्शन एंड लिमिट्स। दो बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि एक बच्चे ने कमेंट किया कि आप वन शॉट वीडियो बना दीजिए लिमिट एंड फंक्शंस पर। तो लिमिट एंड फंक्शंस पर वन शॉट वीडियो बनाऊंगा तो बच्चों के ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज कुछ छोटी है, इसमें 16 ही सवाल हैं। और मुझे बताइएगा, पहली चीज़ ये कि अगर आपके क्लास के अंदर एक्सरसाइज 1 जो है, जो कि ऑब्जेक्टिव है, अगर वो आपकी क्लास में कराइए तो मुझे बताइए, और नहीं कराइए तो भी मुझे बताइए, ठीक है। क्योंकि एमयू के स्टैंडर्ड को मैं अच्छे से जानता हूँ कि टीचर्स कहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको क्लास में कराइए तो उस पर भी वीडियो बनानी पड़ेगी, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसमें, ठीक है। तो लिमिट को बताने से ये जो मेरा जो मोटिव है वो इस बुक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज से नहीं, मैं 10-15 साल पहले से ही देखता चला आ रहा हूँ। सिर्फ इसी किताब को ही टीचर्स फॉलो करते हैं और इसी में से पेपर आपका सेमेस्टर सिस्टम का आ जाता है, ठीक है। तो सिर्फ वही मोटिव है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लिमिट्स का बेसिक आपने क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो उसी के आगे मैं इस बुक का सॉल्व कराऊंगा। अगर लिमिट का कंसेप्ट किसी को नहीं आता है, मेरी बात को सुन लीजिए, अगर लिमिट का कंसेप्ट किसी को नहीं आता है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर मैं उसके कंसेप्ट पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पे सॉल्यूशन की बात चल रही है, ठीक है। तो देखिए, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, उसको फॉलो करना होगा। ये लिमिट्स के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इसको आपको दिमाग में बसाना होगा, रटना नहीं है इसको। रटने वाले ये हैं, रटने वाले ये, जो याद करने वाली चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और इनको क्या समझना है, मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट लिमिट एक्सटेंड ए, इसको पढ़ते हैं एक्स टेंड्स टू ए। एक्स टेंड्स टू ए का मतलब होता है कि ए नहीं होता है, ए से नेक नेक बहुत माइन्यूट कम, यानी ए के तरफ बिल्कुल, ये मतलब होता है, ठीक है। तो एफ इसकी लिमिट एल है, दूसरे की एम है। तो अगर हम दोनों को फंक्शन को लिमिट निकालें ऐड करके दोनों की, तो दोनों को अलग अलग हम लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब है, यानी अगर हम करें लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस प्लस माइनस, अगर इन दोनों को प्लस कर दें और जी एक्स, ठीक है, दोनों की एक साथ निकल रही है लिमिट, तो इसको हम अलग कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस अलग लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो जी एक्स। इस तरीके से हम अलग अलग लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी अलग अलग लिमिट ऊपर नीचे निकाली जा सकती है, ठीक है। सिर्फ वही बताया जा रहा है। और कोई फंक्शन है, फंक्शन के बाहर कोई कांस्टेंट लगा हुआ होता है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, सिर्फ फंक्शन की लिमिट निकाली जाती है, ठीक है। ये नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सबसे ज़्यादा, ये तो आपको एक बार देख लेंगे तो गो थ्रू हो जाएंगे, समझ में आ जाएगी। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान देखिए। अब मैं इसको करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, प्रूफ इसका आपकी बुक में दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, प्रूफ पे मैं नहीं जा रहा हूँ। देखिए, लिमिट साइन एक्स बाई एक्स, और किस पे निकल रहा है, एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, क्या है 1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखिएगा। अब x, इसको याद कैसे रखेंगे, अब यहाँ देखिए, इस पे x, अगर साइन के आगे x है तो डिनोमिनेटर में भी x है। इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है, अगर साइन के आगे x है तो ही डिनोमिनेटर में x है, तभी ये चीज़ क्या कहलाएगी, 1, ठीक। साइन जैसा x अपॉन वैसा x, ऐसे सा इसको याद कर लीजिए, साइन जैसा x अपॉन वैसा ही x अगर आपको दिख जाए तो उसकी लिमिट की वैल्यू 1 होती है, ठीक। इसी तरीके से लिमिट cos x की वैल्यू x टेंडिंग टू ज़ीरो, और वो भी ध्यान रखिएगा ये ज़ीरो पर है, तो जब cos टेंडिंग टू ज़ीरो पे ये 1 होता है। इसको याद रखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। जो देखिए ऊपर वही चीज़ चल रही है, उसी का डिनोमिनेटर में, बस यहाँ पे पावर n है, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर 1 नीचे उतर आती है, ऊपर से 1 कम हो जाती है a में से। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लिमिट एक्स टेंडिंग, इसकी ये ज़रूर वैल्यू ज़रूर चेक करिए, किस पे, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर किसी को पोर्ट्रेट मोड में नहीं दिख रहा है तो वीडियो को लैंडस्केप में मोड में करके देख लीजिए, तो ये सब चीज़ें क्लियरली दिख जाएंगी। 1 + 1/x रेज टू द पावर x, ये x है, तो इज इक्वल टू क्या होता है, e,
ठीक है, आपकी बुक में जितना स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रखा है मैं सिर्फ उतने पे ही कराऊंगा और उतने पे ही आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। जो आपके पास एक्सरसाइज है इसी में से सवाल पूछ लिया जाएगा, ये गारंटीड है। ठीक, और लिमिट एक्स एस टेंडिंग टू ज़ीरो ए की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये होता है लॉग ए। तो ये 5 रिजल्ट्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ कुछ एक्सपेंशन है जो आपको याद करने पड़ेंगे, जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने ये अपनी बुक से एक पिक्चर खींच के आपको यहाँ इंसर्ट कर दिया है। ये इसमें सब याद नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ वो करना है। ई की पावर एक्स वाला देखना है, साइन एक्स का देखना है, ये दोनों नहीं देखने हैं। कॉस एक्स का देखना है, अगर फंक्शन आता है कॉस एक्स का तो ये वाला नहीं देखना है, भूल जाइए। जिसको मैं मना कर रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ हाइपरबोलिक फंक्शन से नहीं आएंगे। log 1 प्लस एक्स, log 1 माइनस एक्स, ठीक है। और 10x का देख लीजिएगा, 10 इनवर्स का छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये 4-5 है, इनको देख लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमको जो सवाल जो करने हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट में ही, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड रिजल्ट को फॉलो करना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं हम इनको स्टैंडर्ड रिजल्ट से निकालेंगे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। अब देखिए 10x है, इसको मैंने लिखा साइन एक्स बाई एक्स, ठीक। और साइन एक्स नीचे आता है 10x को साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे दो फंक्शन निकल कर आ गए, तो इसको हम ऐसे, अभी मैंने ऊपर वो बताई थी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में अलग अलग निकाल देंगे लिमिट, ठीक है। एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो है, और इनटू ये जो है आपकी जो निकली है ये 1 ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो कॉस एक्स, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या है, साइन एक्स अपन वैसा ही एक्स, ये 1 हो गई, इनटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो कॉस एक्स, ये भी 1 होती है, 1 डिवाइडेड बाई 1 1 ही होगा, ठीक है। तो नेट आंसर इसका 1 हो गया, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से करना है ये। क्वेश्चन नंबर 2 ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस एक्स, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अगर किसी को जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा उसको, अलग से ट्रिग्नोमेट्री में आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिए, 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, ठीक। अब देखिए इसको फर्दर हम क्या करेंगे, इसको हम, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो हम इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 बार साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को, ठीक है। अपनी तरफ से ओपन कर दिया, साइन स्क्वायर है, और ये नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स इसके साथ लगा दो, एक एक्स इसके साथ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिजल्टेंट हमारा वो ही लिखा हुआ है, ठीक। अब आप देखिए क्या ये साइन एक्स अपॉन वैसा ही एक्स है? नहीं है। क्या ये साइन एक्स अपॉन वैसा ही एक्स है? नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये जो 2 है इस वाले के लिए, तो ये जो 2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बता दे रहा हूँ, साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2, क्योंकि यही 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले के लिए तो यही बात समझ में आ जाती है, और इस वाले के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपको ये समझ में आ जाता है बनाना, स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट करना, तो लिमिट तो खेल हलवा बन जाएगा। हमने क्या किया, x बाई 2 को ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, जब रिजल्टेंट काटेंगे तो वही चीज़ लिखी हुई आ रही है, ठीक है। बस इतना ही हमको करना है। अब यहाँ पे हमने इसकी अलग अलग लिमिट कर दी, क्योंकि अभी बताया था कि जो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो दोनों की लिमिट अलग अलग इनटू में कैलकुलेट करी जा सकती है। अब आप देखिए साइन एक्स अपॉन वैसा ही एक्स, तो ये क्या बन गया, ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड रिजल्ट 1, ये बन गया 1 इनटू, अब लिमिट साइन एक्स अपॉन वैसा ही एक्स। अभी एक चीज़ बताई थी कि जो कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, ठीक है। अब ये कांस्टेंट ये 2 नहीं है, ये 1/2 है, तो ये 1/2 है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो साइन, ये अब ये रह गया x बाई 2 बाई एक्स बाई 2। अब देखिए वही चीज़ रह गई, लिमिट साइन एक्स अपॉन वैसा ही x, तो डेट आंसर निकल के आपका आ जाता है 1/2, क्योंकि इसकी वैल्यू भी ये 0 पे ही तो है, ये 0 पे ही है, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो 1/2 इसका आंसर है, ठीक है। ये समझ में आ जाता है तो फिर तो कुछ है ही नहीं इसमें। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस पूरे फंक्शन का मान लीजिए y इज इक्वल टू ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वो होल रेज़ टू पावर 1/x, टेकिंग लॉग, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन
राइटिंग पे मत जाइएगा, उसको सही करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू, ये पावर नीचे उतर आती है log जब लेते हैं, तो ये बचेगा आपका 1 प्लस एक्स और लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। इसको फर्दर और हम लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस एक्स, और जस्ट मिनट, यहाँ पे log छूट गया है, एक ही तरफ log ले लिया हमने, ऐसा कैसे हो जाएगा, घर की खेती नहीं है ना, दोनों तरफ log लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/x log ऑफ 1 प्लस एक्स और लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो इसको फर्दर हम ऐसे लिख लें और अच्छे तरीके से एक एक स्टेप करके आप देंगे तो आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। और यहाँ पे log y, ठीक है, ये विद बेस e होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी ऊपर एक एक्सपेंशन बताया था log 1 प्लस एक्स का, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या है, ये देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, ठीक है। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये जो है ये यहाँ पे क्या है, log 1 प्लस एक्स ही तो है, यहाँ लग दिया x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। ये माइनस में है प्लस में, ये ज़रा देख लीजिए एक बार रिजल्ट्स को अच्छे से, प्लस क्यूब फिर माइनस, ऑल्टरनेट में है देखिए, जो ऑड है, ऑड से पहले, इवन से पहले नेगेटिव है, ऑड से पहले पॉजिटिव है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ अब यहाँ पे इवन आएगा, 4 आएगी पावर, तो ये नेगेटिव होगा एंड सो ऑन, यानी इनफाइनाइट तक ये चल रही है, ठीक है। और इसको हम कर दें ब्रैकेट में बंद, और नीचे आपके आ रहा है x, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ चल रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहाँ पे log y, ठीक है। अब ऊपर से x कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर से जब x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा एक, क्योंकि 4 की टर्म आ जाएगी 4/4 एंड सो ऑन, यानी आकर हर सब में x रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई नीचे x चल रहा है, नीचे x, तो देखिए ये अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू ये log y, तो ये x कैंसिल कर दीजिए, अब यहाँ पे x 0 रख दीजिए, तो जब 0 रखेंगे तो देखिए ये पूरी टर्म सब टर्म पूरी 0 हो जाएगी, 1 बचेगा, यानी इस पूरे इक्वेशन की जो वैल्यू अब आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। तो log y विद बेस e इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y तो हमने माना था, y तो हमने उस फंक्शन को माना था जो कि लिमिट है, तो y बराबर हो जाएगा e की पावर 1, e की पावर 1 यानी e, ठीक है, यानी e, और y क्या था आपका, पूरी ऊपर हमने क्या माना था, हमने ये माना था, ये यही है ना, तो इसकी लिमिट क्या वैल्यू आई, इसकी लिमिट की वैल्यू आई e, ठीक है। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा हो तो ये मैंने कैसे लिख दिया, तो इतना ध्यान रखिएगा, log a b बराबर c, तो ये होता है a इज इक्वल टू b की पावर c, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, log ये a b इज बराबर c, तो ये a बराबर कितना हो गया, b की पावर c। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और एक्सपेंशन पे ही बेस्ड है। लिमिट e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब देखिए e की पावर x का एक्सपेंशन मैंने यहाँ बताया था, ये वाला 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बस तो आपको यही करना है, क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका आपको एक्सपेंशन ऑन कर देना है, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। आखिर तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और ये -1 कर दीजिए, ठीक, और नीचे आपका x रहेगा, नीचे x रहेगा। अब देखिए, जब अगर आप देखें जैसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो नेट आपके पास बचेगा x बाई 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, आखिर तक ही चलेगा। और नीचे आपका चल रहा है x, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और ये चल रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब देखिए ऊपर से आप क्या करें, x कॉमन ले लीजिए, आपने x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल है एंड सो ऑन, आखिर तक चलेगा। और नीचे डिवाइडेड बाई x,
तो इस x से इस x को कैंसिल कर दीजिए और यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 चल ही रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, अब x टेंडिंग टू 0 है तो 0 रख दीजिए यहाँ पे। तो देखिए ये पूरी तरह सब जो कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0 0, बचेगा क्या, खाली 1। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1। तो यही इसका आंसर है, ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कभी जैसे मैंने बताया फंक्शन कुछ कह रहे हैं ये, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए मैं पूरी बुक को पूरा एलोबरेट कर दूंगा, लेकिन मुझे कमेंट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी हर डिप्लोमा वाली वीडियो पे एटलीस्ट मुझे 10 कमेंट चाहिए, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है। तभी मैं इसके जो है जल्द से जल्द लेक्चर्स को अपलोड करता रहूँगा। आई होप ये आप लोगों को पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।